हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 24 के बारे में। इसमें हम हिंदी की टेस्ट सीरीज दोस्तों पोस्टमार्टम क्लास नाम से हमारी ये क्लास जानी जाती है, जिसमें हम 23 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हमारा दोस्तों ये 24 पार्ट्स रहेगा, जिसमें हम जो भी आपके हिंदी के सिलेबस में इंपॉर्टेंट दोस्तों राइटर्स या लेखक दिए गए हैं 24, उसके पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले। इससे पहले मैंने 17-18 पार्ट तक दोस्तों आपको 2 पार्ट बताए थे 50 क्वेश्चन तक। 19 में मैंने आपको एक मिक्सअप टेस्ट कराया था 20 नंबर का। 20, 21, 22, 23 ये 4 पार्ट हमारे पत्र लेखन के थे। 1 से 2 पार्ट पत्र लेखन के और आएंगे। आज ये 24वां पार्ट हमारा दोस्तों फिर से व्यक्तित्व का है। 25वां पार्ट हमारा जो आएगा हिंदी का वो भी मिक्सअप टेस्ट बेस आएगा। 26वां पार्ट में हम पत्र लेखन को कंप्लीट करके फिर 27वें पार्ट से दोस्तों हम फिर से व्यक्तित्व को करेंगे। और उसके अगले पार्ट में फिर हम जो जनसंचार वाले टॉपिक हैं उन्हें कवर अप करते रहेंगे। और एक दिन मिक्सअप एक दिन जनसंचार, इस टाइप से फिर पैरेलली चलाते ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो में लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा। उत्तराखंड की भी पोस्टमार्टम क्लासेज आप देख लीजिएगा, मैराथन क्लासेस भी आप देख लीजिएगा। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुंकाद काव्य, प्रबंध काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गीतावली दोस्तों किसकी रचना थी? तुलसीदास की ये रचना थी, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित क्या है? मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है। अंधेरे में कविता अंधेरे में जो कविता है इसके रचयिता सुनीता निर्मंत, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसके रचयिता है दोस्तों कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध। किसके? अंधेरे में कविता के रचनाकार। अब गजानन माधव, इनका पूरा नाम था दोस्तों क्या? वैसे गजानन माधव, लेकिन इन्हें मुक्तिबोध नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में, एक बार तो फॉरेस्ट गार्ड में भी शायद ये प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे मुक्तिबोध नाम से जाना जाता है? तो गजानन माधव जी को मुक्तिबोध नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों? बाबू साहब। बाबू साहब, या इनके घर का नाम क्या था? बाबू साहब था। ये अस्तित्ववादी विचारधारा के प्रतिनिधि समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म दोस्तों 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिताजी का नाम था गोपाल राव, माता का नाम था पार्वतीबाई। यह मुख्यतः एक कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, संपादक के रूप में, समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी एक तो देखिए अंधेरे में जो कविता के रचनाकार हैं कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। इसी के साथ साथ इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों, कौन सा? विपात्र। विपात्र इनका क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी के साथ साथ इनकी एक दो कहानियां और है दोस्तों। एक तो है अंधेरे में, दूसरा है काठ का सपना। काठ का सपना कहानी भी इनकी है। और सतह से उठता आदमी, क्या? सतह से उठता आदमी कहानी भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ही है। इनकी कुछ छायावाद योगिन रचनाएं हैं दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद, ये प्रश्न एग्जाम में आया भी है दोस्तों बहुत बार कि चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। और ये इनका क्या है? कविता संग्रह है। इसी के साथ साथ एक और कविता संग्रह इनका या छायावाद योगिन रचना है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। इसी के साथ साथ इनकी कई सारी अन्य रचनाएं भी थी दोस्तों, जैसे कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्य की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार जो आलोचना है तो वो भी किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ही है। और जो इनकी रचनावली है दोस्तों उसे मुक्तिबोध रचनावली के नाम से जाना जाता है, जिसके हमारे कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध जी को तार सप्तक के, क्या? तार सप्तक के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। तो तार सप्तक के प्रथम कवि के रूप में किसे जाना जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी को जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रगतिशील कविता और नई कविता के रूप में सेतु पुल के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रगतिशील कविता और नई कविता के रूप में सेतु पुल के रूप में भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी को जाना जाता है। इनकी अंतिम रचना थी दोस्तों क्या? भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति इनकी प्रमुख या अंतिम रचना थी हम कह सकते हैं। और इनकी एक प्रमुख कविता और थी दोस्तों, वो थी शहर से स्वीकारा है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, शहर से स्वीकारा है इनकी एक क्या थी? प्रथम या प्रमुख कविता थी, ठीक है। इन्हें दोस्तों संकल्प धर्मी कवि के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने वसुधा और नया खून, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था? वसुधा और नया
खून नामक पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया था। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही जानते हैं इनके बारे में, बाकी और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारी रचनाएं इनकी हैं जो कि हम कभी बाद में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो इनके कुछ अन्य रचनाएं भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। चांद का मोटेड़ा है, भूल गलती, भूरी भूरी खाक धूल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जो गोबर है यह किसके उपन्यास का पात्र है, प्रेमचंद के उपन्यास का पात्र है। और कौन से उपन्यास का पात्र है पूछा जाएगा तो दोस्तों ये गोदान उपन्यास का पात्र है। कौन से? गोदान उपन्यास का यह पात्र है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो ये गोदान है यह प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास जाना जाता है। इसमें नायक होता है होरी और नायिका होती है दोस्तों क्या? धनिया। होरी किसानों का प्रतिनिधि है जिसके पुत्र का नाम क्या होता है? गोबर होता है। तो गोबर क्या है? प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान उपन्यास का पात्र है। अगर आप कभी इसे पढ़ेंगे शॉर्ट में तो पढ़ना, काफी अच्छी कहानी इसमें हमें देखने को मिलती है। तो गोदान उपन्यास किसका है दोस्तों? यह प्रेमचंद जी का ही उपन्यास है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, ये भी किसकी हैं? प्रेमचंद जी की ही रचनाएं हैं या उपन्यास हैं। अब देखिए प्रेमचंद जी का नाम आया तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, धनपत राय, कथा सम्राट आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? वो था धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म दोस्तों 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। पिताजी का नाम था अजायब राम, मूल नाम था इनका धनपत राय श्रीवास्तव। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, पत्रकार, कहानीकार, अध्यापक, कवि, लेखक, संपादक आदि के रूप में जाने जाते हैं। इनके कई सारे प्रमुख उपन्यास दोस्तों, कहानियां हैं, कहानी संग्रह हैं। इन्होंने शुरुआती समय पे दोस्तों उर्दू में इन्होंने लिखा, और किस नाम से लिखा उर्दू में? नवाब राय, नवाबा राय या नवाब राय नाम से इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। तो सब प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों, निम्न में से किस लेखक के द्वारा सबसे पहले की अपनी रचनाएं उर्दू में लिखी गई थी? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, और नवाब राय के नाम से इन्होंने उर्दू में अपनी रचनाएं लिखी थी। उसके बाद में इन्होंने फिर हिंदी में रचनाएं लिखनी शुरू करी। और प्रेमचंद नाम लिखने की सलाह इनको किसके द्वारा दी गई थी? तो मुंशी दयानारायण निगम। कौन? मुंशी दयानारायण निगम जी के द्वारा इन्हें प्रेमचंद लिखने की सलाह दी गई थी, ठीक है। और इन्होंने जो अपना आरंभिक लेखन किया था वह जमाना नामक पत्रिका में किया था। किसमें? जमाना नामक पत्रिका में किया था। अब दोस्तों इनका जो एक गोदान उपन्यास है ये बहुत फेमस है, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व भर में सर्वाधिक विदेशी भाषा में चर्चित उपन्यास कौन सा है, या सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में चर्चित उपन्यास कौन सा है भारत का? वह है दोस्तों गोदान। कौन? गोदान। इसके साथ साथ सेवा सदन भी दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो हिंदी भाषा में उपन्यास लिखा था या हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया था वह सेवा सदन से ही किया था, ठीक है। सेवा सदन का जो मूल वर्जन था बाजार हुस्न नाम से उर्दू में था, इसे बाद में सेवा सदन नाम से इन्होंने हिंदी में लिखा था। यहीं से इनकी फिर हिंदी लेखन की शुरुआत भी मानी जाती है। अब इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों, गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास या अपूर्ण उपन्यास कौन सा है दोस्तों? मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र है जिसे इनके बेटे, प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के द्वारा पूरा किया गया था, ठीक है। अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र, क्योंकि ये उपन्यास लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला ये सभी के सभी किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। इसी के साथ साथ कर्मभूमि, मंगलसूत्र, हवाब साहब, हम खुरमा, असरारे, माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, रूठी रानी, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सभी जो उपन्यास है प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हैं, ठीक है। गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक होरी तथा नायिका धनिया है। होरी किसानों का प्रतिनिधि है जिसके पुत्र का नाम क्या है? गोबर है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रख लेना है, ठीक है। अगला दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है क्या? ईदगाह। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि जो प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह है, इसकी कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो इसकी कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? कौन दोस्तों? हामिद। कौन था? हामिद। ये भी आपको याद रखना है। और प्रेमचंद को कथा साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या फिर शिखर पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। अब इनकी एक रचना है दोस्तों पूस की रात। पूस की रात भी इनकी एक कहानी है। इसका प्रमुख पात्र कौन था? तो इसका प्रमुख पात्र है दोस्तों क्या? हल्कू। हल्कू इसका प्रमुख पात्र होता है, ठीक है। बेचारे की फसल जल जाती है रात में। आपने ये कहानी या जो ये रचना है इसकी, ये प्रेमचंद के बारे में पढ़ा भी होगा और काफी प्रसिद्ध रचना भी ये है, ठीक है। धनपत राय जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दयानारायण निगम जी ने दिया था। किसने? दयानारायण निगम जी ने दिया था। इनकी रचनाओं पर हमें गांधीवादी प्रभाव देखने को मिलता है और ठेठ भारत के दर्शन इनकी रचनाओं में हमें होते हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि या फिर कायाकल्प? तो सूरदास दोस्तों प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। किस उपन्यास का? रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र कह सकते हैं हम। कौन? सूरदास था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रंगभूमि के 3 प्रमुख पात्र थे, महेंद्र कुमार, सूरदास और जनसेवक। ठीक है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रेरित या प्रभावित था? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर सेवा सदन? तो प्रेमचंद का दोस्तों जो रंगभूमि उपन्यास था वह गांधीवाद से प्रभावित था। किससे? गांधीवाद से प्रभावित था इनका रंगभूमि उपन्यास, और एक प्रमुख उपन्यास के रूप में भी ये रंगभूमि उपन्यास को जाना जाता है। तो रंगभूमि उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का ही है, और ये सबके सब उपन्यास भी प्रेमचंद जी के ही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्या या फिर छोटा जादूगर? तो इसमें से दोस्तों छोटा जादूगर रचना के या कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। तो छोटा जादूगर जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों कौन? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। और प्रेमचंद की कहानियां कौन कौन सी है? फिर बड़े घर की बेटी है, ठाकुर का कुआं है और मिस पद्या है। और दोस्तों इनकी एक प्रमुख कहानी क्या? पंच परमेश्वर। क्या? पंच परमेश्वर, जिसमें जो मुख्य पात्र होता है वो होता है कौन? हरिधन। कौन होता है? हरिधन होता है। घर जमाई बनने की कहानी इसमें है। ठीक है। इसी के साथ साथ सौत इनकी प्रमुख कहानी है, बेटों वाली विधवा, शतरंज का खिलाड़ी, मिस पद्मा का दंड, ईश्वरी न्याय, रानी सारंधा, आत्माराम, बूढ़ी काकी, ईदगाह। ईदगाह कहानी भी दोस्तों बहुत प्रमुख है, प्रेमचंद जी की है। पूस की रात इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रेमचंद जी की कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी, सौत कजाकी, अलग्योजा, ठाकुर का कुआं, कफन, सप्त सरोवर, कुत्ते की कहानी, मानसरोवर, दो बैलों की कथा, ये सभी जो प्रमुख कहानियां हैं दोस्तों किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। और इनके 3 प्रमुख कहानी संग्रह आपको बहुत बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण जो याद रखने हैं। एक है मानसरोवर 8 भागों में, कठी रानी, हंस, सोजे वतन और गुप्त धन। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। बाकी इनके कुछ प्रमुख नाटक भी हैं, जैसे कि करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी या फिर प्रेम की देवी। ये सारे पॉइंट आपको प्रेमचंद के बारे में याद रखने हैं। तो छोटा जादूगर क्या है? इनकी रचना नहीं है, इनकी कहानी नहीं है। तो प्रमुख कहानियां भी हमने इनकी कवरअप कर ली दोस्तों, इनकी हमने प्रमुख उपन्यास भी कवरअप कर लिए, जीवन परिचय भी कवरअप कर लिया, और आरंभिक लेखन इन्होंने जवाना नामक पत्रिका से किया था। और इनका जो दोस्तों सेवा सदन, जो इनका सेवा सदन उपन्यास है दोस्तों, इसमें एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद की किस रचना में एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है दोस्तों? तो सेवाश्रम या सेवा सदन जो इनकी उपन्यास है, इसमें एक नारी के वैश्य बनने की कहानी है। और किसान जीवन पर लिखा गया इनकी पहली रचना कौन सी थी? वो थी प्रेमाश्रम। किसान जीवन पर लिखी गई इनकी पहली रचना कौन सी थी? प्रेमाश्रम थी। ये पॉइंट पे आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है। और इनकी प्रथम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद की प्रथम कहानी, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी थी दोस्तों संसार का अनमोल रत्न। कौन सा? संसार का अनमोल रत्न। और प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था? वो था सोजे वतन। सोजे वतन। और इनकी अंतिम कहानी थी दोस्तों कौन सी? कफन। कफन इनकी अंतिम कहानी थी। और इनके प्रमुख नाटक भी थे क्या? करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। ये पॉइंट आपको मैंने पहले भी बता दिया है। इनका प्रथम उपन्यास कौन सा था? इनका प्रथम उपन्यास था दोस्तों क्या? प्रेमा। 2 सखियों के विवाह के संबंध में था। ठीक है। और मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प, या फिर दोस्तों हाँ कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित इनका प्रमुख उपन्यास था क्या? कायाकल्प। प्रथम कहानी थी इनकी पंच परमेश्वर। इन्हें दोस्तों भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। क्या? मैक्सिम गोर्की भी इन्हें भारत का कहा जाता है। इसी के साथ साथ प्रेमचंद के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला जी तथा मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। सेवा सदन और गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े घर की बेटी भी इनका एक प्रमुख उपन्यास है। दो बैलों की कथा इनकी प्रमुख कहानी है। ठीक है। और प्रेमचंद की तुलना गोर्की रूस और कुशन चीन से भी की जाती है। ठीक है। और प्रेमचंद को हिंदी एवं उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक के रूप में भी जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको प्रेमचंद से मोटे मोटे याद रखने हैं। और इन्होंने दोस्तों 1-2 पत्रिकाओं में भी काम किया था, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। इन पत्रिकाओं में प्रेमचंद के द्वारा काम किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमारे प्रेमचंद के बारे में हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रेमचंद की किस रचना में प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? ठीक है। तो प्रेमचंद की दोस्तों
जो सोजे वतन रचना थी, कौन सी सोजे वतन जो रचना थी इनकी, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। कौन सी सोजे वतन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज़ादी से संबंधित हमारी यह रचना थी, इसी कारण या कहानी थी आप कह सकते हैं, जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है? क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उल्टी नज़र, ये विचित्र जर्मन, या चीन में क्या देखा? तो देखिए, मनोहर श्याम जोशी जी की रचना दोस्तों चीन में क्या हाल है चीन के, ये तो है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र भी है, ये विचित्र जर्मन भी है, लेकिन चीन में क्या देखा, यह हमारा मनोहर श्याम जोशी जी की रचना नहीं है। तो ये अब प्रश्न आता है कि चीन में क्या देखा रचना किसकी है दोस्तों? तो राहुल सांगत्यायन जी की रचना है। क्या चीन में क्या देखा, किसकी? राहुल सांगत्यायन जी की रचना है, चीन में क्या देखा। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बाकी क्या हाल है चीन के, ये रचना किसकी है? मनोहर श्याम जोशी जी की, एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र रचना किसकी है? मनोहर श्याम जोशी जी की ही है। इन्हें एक उपन्यासकार, गद्यकार, पटकथा लेखक या संपादक के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, धारावाही लेखक के रूप में इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ठीक है, इनका जन्म 1935 में अजमेर में हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से दोस्तों कहाँ से, अल्मोड़ा के संबंधित थे। इनकी मृत्यु 30 मार्च 2006 को हुई। और इनकी प्रमुख पुस्तकें थी क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, ये विचित्र जर्मन, हरिया हरक्यूलस की हैरानी, कुरु कुरु स्वाहा, बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया, कैसे किस्सा को एक दुर्लभ व्यक्तित्व, टाटा प्रोफेसर, नेताजी कहिन, हमजाद, कौन हूँ मैं, ये इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें थी। इनके कुछ प्रमुख धारावाहिक भी थे। हम लोग जो धारावाहिक है यूके ट्रिपल पूछ चुका है, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान, ये सभी धारावाहिक भी किसके हैं या रचनाएं किसकी हैं? मनोहर श्याम जोशी जी की हैं। क्या और कसब नामक दो इनके प्रसिद्ध कुमाऊनी उपन्यास माने जाते हैं। इनका प्रथम उपन्यास था कुरु कुरु स्वाहा, वधस्थल, कपीस जी, उत्तराधिकारी आदि कुछ इनके अन्य उपन्यास हैं। कौन हूं मैं, बुनियाद, ये भी इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। इन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है, और हिंदी धारावाहिक के भीष्म पितामह भी मनोहर श्याम जोशी जी को ही जाना जाता है। इन्होंने दिनमान नामक पत्रिका में भी कार्य किया था। दिनमान नामक पत्रिका में भी इन्होंने कार्य किया था, और ये नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे थे और दूरदर्शन के निदेशक भी रहे थे। तो चीन में क्या देखा किसकी रचना है दोस्तों? राहुल सांगत्यायन जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है? ठीक है, निराला जी की, प्रेमचंद जी की, प्रसाद जी की, या फिर महादेवी वर्मा जी की? तो जो सप्तपर्णा है दोस्तों, यह महादेवी वर्मा जी की कृति है। किसकी? महादेवी वर्मा जी की कृति है। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिरों की वीणापणी या सरस्वती भी कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिरों की वीणापणी या सरस्वती किसने कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था। इन्हें साहित्य सामग्री या फिर शारदा की प्रतिमा भी कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में, कवयित्री के रूप में, या छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है, जिनका जन्म 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं की रचना है दोस्तों क्या? सप्तपर्णा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इनके कुछ छायावादी युगीन रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाग और अग्नि रेखा। जिसमें से जो ये रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, निहार है, इनका संकलन यामा नाम से, तो यामा नाम से किसका संकलन किया गया है, किसकी छायावादी युगीन रचनाओं का संकलन किया गया है? तो वह महादेवी वर्मा जी का ही किया गया है। याद रखना आपको इनके बारे में पॉइंट। और ठाकुर जी भूले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये इनके दो प्रमुख दोस्तों बाल साहित्य माने जाते हैं। और इनका एक प्रमुख संस्मरण है दोस्तों क्या? भक्तिन। भक्तिन, तो भक्तिन किसकी रचना है, किसका संस्मरण है, या स्मृति किसका संस्मरण है दोस्तों? तो यह हमारा महादेवी वर्मा जी का ही संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं, भक्ति। ठीक है, और स्मृति की रेखा में संकलन इनकी कौन सी रचना है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे भी आपको भक्तिन ही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। महादेवी वर्मा जी की अन्य रचना देखिए, निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, सांध्यगीत। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, या फिर कामायनी? तो दोस्तों जो ये दीपशिखा रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। और ये दीपशिखा रचना किसकी है? यह भी महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा जी की ही रचना है क्या? दीपशिखा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? सेवा सदन, गोदान, त्यागपत्र, या फिर कर्म
भूमि। तो इसमें से दोस्तों जो त्याग पत्र उपन्यास है यह प्रेमचंद जी का नहीं है, जबकि सेवा सदन, गोदान और कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि यामा के रचनाकार हैं कौन। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको दोस्तों, महादेव वर्मा जी हमारी यामा के रचनाकार हैं, ठीक है। और जो गिल्लू रचना है दोस्तों ये भी किसकी है, महादेव वर्मा जी की है। क्षणदा जो रचना है महादेव वर्मा जी की है। स्मृति की रेखाएं, निहार, रश्मि, ये सभी दोस्तों इनकी ही रचनाएं हैं, ठीक है। और यामा के लिए दोस्तों इन्हें 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, इसके लिए, यामा के लिए, ठीक है। और इन्होंने चांद पत्रिका में दोस्तों संपादन का कार्य भी किया था। और इन्हें 1988 में दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कब, 1988 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1956 में, कब, 1956 में। 1991 में इनके ऊपर 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने चाँद और साहित्यकार नामक मासिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया दोस्तों। इन्हें हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की युग प्रवर्तिका कवियत्री के रूप में जाना जाता है। इन्हें महिला मुक्तिवादी कवियत्री के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो संग्रहालय है महादेव वर्मा संग्रहालय, ये दोस्तों यह रामगढ़ नैनीताल जनपद में स्थित है। इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह का भी संपादन किया था। और इन्हें 1977 में दोस्तों डीलिट की उपाधि भी दी गई थी। इतने पॉइंट आप लोगों को महादेव वर्मा जी के बारे में डायरेक्टली याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि इनकी जो भक्तिन रचना है वह किस कृति की है। और यह प्रश्न मैं आपको 4 से 5 बार पहले करवा चुका हूँ। और इनकी जो कुछ अन्य रचनाएं थी, जैसे कि अग्निरेखा, प्रथम आयाम, निहारिका, संकल्पिता, गिल्लू, क्षणदा, मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ये भी मैं आपको सब पहले करवा चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। राग दरबारी, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर सेवा सदन। तो राग दरबारी जो उपन्यास है दोस्तों वह प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, जबकि रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन ये इनके ही उपन्यास हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका बंटी किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, जीवनी या फिर आत्मकथा। तो जो आपका बंटी है दोस्तों यह किसका उपन्यास है। सबसे पहले तो यह बात आता है किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। और किसका उपन्यास है दोस्तों, ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है, क्या, आपका बंटी। और यह प्रश्न दोस्तों 2 से 3 बार यूके ट्रिपल खुद रिपीट कर चुका है, तो आगे भी पॉसिबिलिटी बनती है आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है मन्नू भंडारी जी के संबंध में। तो आपका बंटी किसकी रचना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मन्नू भंडारी जी की यह रचना है। और किस विधा की रचना है, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो ये दोस्तों क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है। मनोहर श्याम जोशी, विष्णु प्रभाकर, इलाचंद्र जोशी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर जो संस्मरण संग्रह है इसके रचनाकार कौन है, मनोहर श्याम जोशी जी हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ पूरी डिटेल्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था। मतवाला, सरस्वती, कल्पना या फिर प्रतीक। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें से मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया था। और यह प्रश्न दोस्तों भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है सुमित्रा नंदन पंत जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आधुनिक काल का गोरखनाथ, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत, छायावाद का महेश, दारागंज का संत, दिनों का मसीहा, बसंत के कवि, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक, दैदप्तिमान सूर्य कवि, सारस्वत पुत्र कवि, अजय या ओज व जागरण के प्रमुख कवि के रूप में भी जाना जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था, सूर्य कुमार नाम से भी नहीं जाना जाता है। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, मतवाला नामक पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और समन्वय नामक पत्रिका और सुधा नामक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया। समन्वय और सुधा, इन पत्रिकाओं का संपादन भी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बाकी इनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कुछ चीजें। मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो सिल्वर वेडिंग क्या है, कहानी है, किसकी है, मनोहर श्याम जोशी जी की है। और इसका प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों, यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी का हमारा प्रमुख पात्र थे। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कौन, यशोधर बाबू। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो जो हमारा पुरस्कार कहानी है दोस्तों इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी पुरस्कार कहानी के लेखक है। कौन, जयशंकर प्रसाद जी। अब दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण राइटर है, क्योंकि यहाँ से भी यूके ट्रिपल से 2 से 3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु या फिर झारखंडी या फिर कलाधर नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रमुख कवि, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। और छायावाद का ब्रह्मा
छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को ही कहा जाता है। इनका जन्म 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था दोस्तों, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में। और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में हमारा जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। तो कभी कभी क्या होगा दोस्तों, आपसे 4 प्रश्न पूछ लेगा, जिनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है। तो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं कौन? सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली इनके बारे में याद रखने हैं। और जयशंकर प्रसाद जी का पोस्टमार्टम मैं आपको पहले करके बता चुका हूँ, सारी रचनाएं इनकी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और इन्हें कभी कभी हिंदी में ताजमहल कह के भी संबोधित किया जाता है। इनकी जो कामायनी रचना थी या कामायनी महाकाव्य था, जो कि इनकी अंतिम काव्य कृति के रूप में भी जानी जाती है। और कामायनी के जो प्रमुख पात्र थे वो थे कौन? मनु, श्रद्धा और ईड़ा। इनकी प्रथम जो काव्य कृति थी वो उर्वशी नाम से जानी जाती है। कामायनी और प्रेम प्रतीक इनके प्रबंध काव्य के रूप में जाने जाते हैं। और करुणालय इनका गीति काव्य के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, संदेह, आंधी, स्कंदगुप्त, कामायनी, ये इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे एक घूंट, ग्राम, कंकाल तितली, इरावती, राज्यश्री, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, प्रभुवाहन, ग्राम, छाया, इंद्रजाल, आकाशी, छोटा जादूगर, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। और इनकी हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा था? एक घूंट। एक घूंट इनकी हिंदी का प्रथम एकांकी था। और इन्होंने इंदु नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया था। ये प्रश्न आपके अभी आगे भी आएंगे। 18वां प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, वाराणसी में, आरामपुर में या फिर गाजियाबाद में? यह प्रश्न भी देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक बार पूछा चुका है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। तो इनका आंसर हो जाएगा क्या? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निर्मला उपन्यास का लेखक कौन है? तो निर्मला उपन्यास के लेखक है कौन? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या फिर भीष्म साहनी। तो जो इनका निर्मला नामक उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? वो है प्रेमचंद जी। कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचनाएं हैं? ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दोस्तों बता दिया है कि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो जो भी मैं पॉइंट आपको एडिशनली बताता हूँ ना, आप ये मत सोचिएगा कि यार ये तो ऐसे ही बोलने वाले पॉइंट्स हैं, खाली सुन के याद हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, जब तक आप कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। जो बंदा लिख नहीं सकता, मेहनत नहीं कर सकता, फिर उसको पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप हवा में सोच रहे हैं कि मैं इसको एक बार सुन के चले जाता हूँ और मैं पेपर में प्रश्न सही कर दूंगा, नहीं दोस्तों, जब ये रचनाएं वाले प्रश्न आते हैं ना तो दिमाग हिल जाता है। क्योंकि और चीज़ों में आप देखो, और चीज़ों में आप कॉन्सेप्ट बना के जाते हो, डिटेल्स में पढ़ के जाते हो, लेकिन ये जो रचनाएं हैं ये आपको एग्जैक्टली याद ही करनी पड़ती हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप 1-2 कहानियों का बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कहानियों का कॉन्सेप्ट बना सकते हो, लेकिन उससे अधिक का नहीं बना सकते। तो ये चीज़ याद करनी बहुत जरूरी हो जाती है अपने आप में। और याद कैसे होती है? जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ के रिविजन करते हैं तब। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि सीरीज के फूल किसकी रचना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों? उत्तराखंड की भी पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही है, जीके जीएस की पोस्टमार्टम क्लासेज अभी हमारी नहीं चल रही है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी बीच में 1-2 पार्ट बनाने की, लेकिन वहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का सपोर्ट फिर नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। बाकी हिंदी की क्लासेज भी आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।